अयोध्या दौरे से पहले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। इस दौरान ओवैसी ने कहा है कि एआईएमआईएम यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी कह रहे हैं कि एआईएमआईएम का संगठन यूपी में काफी मजबूत हुआ है और वो कड़ी टक्कर देंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट जनाब शौकत साहब ने पहले ही आप लोगों को बताया है कि हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट है, अयोध्या लिखा है, उसमें हमारे शौकत साहब पीछे खड़े हैं, प्रेसिडेंट अयोध्या लिखा है। नहीं, अरे क्यों, अरे भाई फैजाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में अयोध्या आता नहीं आता? आता है ना, क्यों नहीं मानेंगे? सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर सिंह इस वक्त मौजूद हैं। जरा समझते हैं रणवीर से कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात तो कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन सवाल ये हो जाता है कि आखिर जीतेंगे कितनी, स्ट्राइक रेट क्या रहेगी, इसे लेकर पत्ते खोले कुछ? देखिए, आपने पूछा जीतेंगे कितने, और उन्हीं के अलायंस पार्टनर ओम प्रकाश राजभर पूछते हैं कि कैंडिडेट कहां से लाएंगे। जब इससे पहले भी ओवैसी साहब ने ये कहा था कि 100 सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे, तो हम राजभर के पास पहुंचे थे और राजभर साहब ने पूछा था कि भाई उनको कैंडिडेट कहां से मिलेंगे, कैंडिडेट मिल जाए तो और सीटों पर लड़ लें। लेकिन जो खास बात थी ओवैसी के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा 60 साल वो जीतते रहे, अब मुसलमान जीतेंगे। और इस कॉन्फिडेंस के साथ जब ओवैसी निकले हैं तो जाहिर है कि बीजेपी का नहीं बल्कि विपक्ष की कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि कहीं ये जो मुसलमान वोट है, इस मुस्लिम वोट बैंक को भुनाने में इस वक्त लगी है। बीजेपी को पता है कि उसके पास मुसलमान नहीं आ सकते, लेकिन विपक्ष वो इकट्ठा वोट बैंक चाहता है और ओवैसी जितनी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, कहीं ना कहीं विपक्ष को नुकसान होगा। और शायद यही वजह है कि वो टारगेट करते हैं समाजवादी पार्टी को भी, बसपा को भी, और वो कहते हैं कि सब ने नुकसान किया है मुसलमानों का और मुसलमानों को अब आगे बढ़ना होगा, हक लेना होगा। और आज बहुत बहुत शुक्रिया आपका रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, कुल मिलाकर यही मुसलमान बदतर हालत में बात असदुद्दीन ओवैसी बिहार जाते हैं, वहां कहते हैं, बंगाल जाते हैं, वहां कहते हैं। बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी का जो स्ट्राइक रेट है वो बेहतर रहा था, बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी फ्लॉप साबित हुए। अब उत्तर प्रदेश से असदुद्दीन ओवैसी की आगे की सियासत क्या रहने वाली है, ये तय होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।